रूल ऑफ लॉ का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता। सेकंड ऑप्शन है कानून की सर्वोच्चता। थर्ड ऑप्शन है कानूनी भावना की स्वतंत्रता। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रमाण है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज। सेकंड ऑप्शन है मूल से बनाई गई प्रतियां। थर्ड ऑप्शन है दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां। फोर्थ ऑप्शन है दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रतियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज। आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और 19। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और 21। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और 24। और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 20 और 21। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में प्रासंगिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मकसद। सेकंड ऑप्शन है प्रयास। थर्ड ऑप्शन है आचरण। और फोर्थ ऑप्शन है तैयारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रयास। मध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय। सेकंड ऑप्शन है न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियाँ। थर्ड ऑप्शन है दोनों, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय। मांगों से संबंधित प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के रिक्त स्थान के तहत दिया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 165 से 175। सेकंड ऑप्शन है धारा 175 से 180। थर्ड ऑप्शन है धारा 170 से 175। और फोर्थ ऑप्शन है धारा 171 से 177। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धारा 165 से 175। पुलिस रिपोर्ट से संबंधित CRPC प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस धारा के तहत दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 173(1). सेकंड ऑप्शन है धारा 177। थर्ड ऑप्शन है धारा 174(1). और फोर्थ ऑप्शन है धारा 175। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धारा 173(1). CRPC के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 437। सेकंड ऑप्शन है धारा 438। थर्ड ऑप्शन है धारा 439। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, धारा 438। बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है धारा 466A, सेकंड ऑप्शन है धारा 446, थर्ड ऑप्शन है धारा 447 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 450। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धारा 466A। निम्नलिखित में से कौन एक कानूनी प्रतिनिधि नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है निष्पादक और प्रशासक, सेकंड ऑप्शन है ऋणदाता, थर्ड ऑप्शन है इंटरमेडलर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड ऋणदाता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक का दोषपूर्ण सिद्धांत शामिल है? तो ऑप्शन फर्स्ट है धारा 13(1), सेकंड ऑप्शन है धारा 11, थर्ड ऑप्शन है धारा 13B और फोर्थ ऑप्शन है धारा 13(2). तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धारा 13(1). दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 304B, सेकंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 304A, थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 304 और फोर्थ ऑप्शन है आईपीसी की धारा 305B। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 304B। निम्न में से किस धारा को शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 317, सेकंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 313, थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 318 और फोर्थ ऑप्शन है आईपीसी की धारा 315। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 आईपीसी की धारा 315। सीपीसी का कौन सा ऑर्डर एक अदालत में वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर 6, सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर 7, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर 8 और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर 9। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 24 अगस्त 1986, सेकंड ऑप्शन है 15 अप्रैल 1986, थर्ड ऑप्शन है 24 मई 1986 और फोर्थ ऑप्शन है 24 दिसंबर 1986। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 24 दिसंबर 1986। लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत कि कानूनी अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा किसके अंतर्गत निहित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 265, सेकेंड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 300, थर्ड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g), फोर्थ ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 285। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट संविधान के अनुच्छेद 265। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? तो ऑप्शन फर्स्ट है धारा 56 से 58, सेकंड ऑप्शन है धारा 139 से 147, थर्ड ऑप्शन है धारा 246 से 262 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 60 से 65। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 धारा 60 से 65। जमानती अपराध में जमानत की मंजूरी अधिकार के मामले की तरह मंजूरी की जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस अधिकारी की ओर से, सेकंड ऑप्शन है न्यायालय की ओर से, थर्ड ऑप्शन है पुलिस अधिकारी तथा न्यायालय दोनों की ओर से और फोर्थ ऑप्शन है या तो फर्स्ट ऑप्शन अथवा सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पुलिस अधिकारी तथा न्यायालय दोनों की ओर से। अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंडिक प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञेय एवं असंज्ञेय,
सेकंड ऑप्शन है जमानती एवं गैर जमानती। थर्ड ऑप्शन है समन मामले एवं वारंट मामले। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यह अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए जो इसके अधीन गिरफ्तार हुआ है। फर्स्ट है दंडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 56। सेकंड है दंडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 57। थर्ड ऑप्शन है दंडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 58। फोर्थ ऑप्शन है दंडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 59। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड दंडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 57। दंडिक प्रक्रिया की धारा 161 के अधीन किए गए सवाल का जवाब देने से इनकार करना इसके अधीन अपराध है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 176। सेकंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 179। थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 187। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आईपीसी की धारा 179। अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के बयान इसके अधीन दर्ज करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 160। सेकंड ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 162। थर्ड ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 161। और फोर्थ ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 164। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सीआरपीसी की धारा 161। सांकेतिक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना भी इस दौरान किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य परीक्षा में। सेकंड ऑप्शन है जिरह में। थर्ड ऑप्शन है पुनः परीक्षा में। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जिरह में। अविवाहित बने रहने का करार है। ऑप्शन फर्स्ट विधि मान्य। ऑप्शन सेकंड शून्य। ऑप्शन थर्ड है शून्य करणीय। और ऑप्शन 4 है अप्रवर्तनीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड शून्य।